एक समय खाना खाकर समाज की सेवा करता सफाई कर्मचारी, शिक्षा से दूर होता परिवार, बीमारियों के कारण असमय हो जाती है मौत, फिर भी काम चोर का लगा आरोप। हमारे देश में आउटसोर्सिंग संविदा अन्य वर्गों में लगे सफाई कर्मचारी एक समय भोजन कर सफाई के कार्य में लगे रहते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें निकम्मा और कामचोर कहा जाता है। देखा जाए तो देश में सर्वाधिक मेहनत करने वाला अगर कोई वर्ग होता है तो वह सफाई कर्मचारी वर्ग ही होता है, जो कड़ी मेहनत कर आधे पेट खाना खाकर परिवार का पालन पोषण करता है। अगर सफाई कर्मचारियों के ताज़ा हालातों पर निगाह डालें तो सफाई कर्मचारियों की स्थिति बीते 10 वर्षों में बद से बदतर होती चली गई है। देश में सफाई कर्मचारियों को मिलने वाली मजदूरी ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगे कर्मचारी की ड्यूटी लगभग पूरे देश भर में 6 से 7 बजे के बीच की होती है, जिसमें यदि कर्मचारियों को 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो उसे अपनी ड्यूटी पर पहुंचने के लिए लगभग 4 से 5 बजे के बीच में उठना पड़ता है और 5 से 5:30 के बीच में घर छोड़ देना पड़ता है। जिस समय पर सफाई कर्मचारी अपने परिवार को छोड़कर के नौकरी के लिए निकलता है, उस समय सफाई कर्मचारी के बच्चे नींद में सो रहे होते हैं। यदि स्कूलों में शिक्षा की बात करें तो लगभग सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का स्कूल टाइम भी 7 से 7:30 बजे के बीच का होता है। सफाई कर्मचारी जब घर से निकलता है तो उसे यह नहीं पता होता कि सुबह स्कूल समय पर जाने वाले उसके बच्चे सही समय पर स्कूल पहुंच पाएंगे अथवा नहीं। वह अपनी नौकरी पर पहुंचने की चिंता में लगातार चलता रहता है। जिस समय पर सफाई कर्मचारी सुबह 5 से 6 बजे के बीच घर से निकलता है, उसे समय पर उसे सही मायने में भूख भी नहीं लगती है। अधिकांश सफाई कर्मचारी सुबह सिर्फ चाय पीकर ही अपनी नौकरी पर पहुंच जाते हैं और भूखे पेट ही अपने काम को अंजाम देने के लिए जुट जाते हैं। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी दोपहर 2 से 3 बजे के बीच तक, लेकिन उस दौरान उसे किसी भी तरह का भोजन अवकाश नहीं दिया जाता। भूखे पेट लगातार 8 से 10 घंटे काम करने के बाद में जब सफाई कर्मचारी दोपहर 3 बजे नौकरी खत्म कर पहुंचता है तो दोपहर के भोजन का समय भी निकल चुका होता है और वह मन मार के थोड़ा बहुत भोजन करने के बाद में घर के काम में लग जाता है। सफाई कर्मचारी की अगर आमदनी की बात की जाए तो आउटसोर्सिंग पर लगे सफाई कर्मचारियों को मात्र 292 रुपये के हिसाब से मजदूरी दी जाती है, जिसमें से किसी भी प्रकार का अवकाश भी नहीं दिया जाता। यदि उसके द्वारा महीने में 4 अवकाश भी कर लिए जाए तो वह उसके वेतन से काट दिए जाते हैं। इसके साथ में ऊपर के अधिकारी भी सेवा शुल्क के नाम पर कुछ न कुछ रकम ले ही लेते हैं। कुल मिलाकर के इस मेहनत का मजदूर को 7 से 7,500 हज़ार रुपये के बीच में मजदूरी का पैसा मिलता है, जिसमें यदि बात की जाए शिक्षा की तो सामान्यतः किसी भी स्कूल में एक बच्चे की शिक्षा के लिए 500 से 600 के बीच में फीस ली जाती है। इसके अलावा यदि स्कूल घर से 2 से 3 किलोमीटर दूर हो तो बच्चों को लाने और ले जाने पर भी 1500 से 2000 रुपये खर्च हो जाते हैं। स्कूल की फीस और अन्य खर्च मिलाकर के भी प्रत्येक बच्चे का खर्चा लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का होता है, मगर यह सफाई कर्मचारी मात्र 1000 से 1500 के बीच में ही अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना पूरा करता है। यदि बीमारियों की बात करें तो यदि सामान्यतः किसी व्यक्ति की छोटी मोटी बीमारी होने पर भी गली मोहल्ले में बैठे झोला छाप डॉक्टरों से भी दवा लेने पर 50 से 100 रुपये के बीच की दवाई आती है। यदि बीमारी थोड़ी बड़ी हो पर यदि MBBS डॉक्टर को दिखाया जाए तो डॉक्टर की फीस, जांच और दवाइयों को मिलाकर के 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। घर में खाना बनाने के लिए और बिजली के बिल की बात करें तो 1000 रुपये का सिलेंडर और 1500 रुपये का बिजली का बिल भी कम से कम सफाई कर्मचारी परिवार का आता है। सफाई कर्मचारियों के लिए अच्छे और महंगे कपड़े पहनना और मकान बनवाना तो दूर की कौड़ी साबित हो रही है। अपना खून पसीना बहा करके चंद पैसों में परिवार का भरण पोषण करने वाली इससे सफाई मजदूर की अलग से कोई आमदनी नहीं होती है।
यदि इसके द्वारा किसी व्यक्ति से बीड़ी तंबाकू के लिए 10 से 5 रुपये ले भी लिए जाए तो काम के बदले में पैसे मांगने के आरोप लगाए जाते हैं। इसके साथ ही परिवार में यदि बेटी की शादी करनी हो तो सफाई कर्मचारियों के सपने दूर दूर तक चूर हो जाते हैं। जहां पर वो अपने पुरखों के द्वारा बनाए गए घोंसले को बोरों के नीचे गिरवी रख करके अपनी बेटी के हाथ पीले कर पाता है तो वहीं पर लाख रुपए के कर्जे में घिर जाता है। इसके साथ ही स्कूल की फीस और परिवार के खर्चों को पूरा करते करते सफाई कर्मचारी का जीवन संघर्ष में निकल जाता है। यही कारण होते हैं कि अधिकांश सफाई कर्मचारियों के बच्चे पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अधिकांश बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते हैं क्योंकि जो समय स्कूल का होता है उस समय सफाई कर्मचारी नौकरी पर लगा होता है। इतना ही नहीं, बगैर खाना खाए मेहनत करने वाले सफाई कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी के बगैर ही दुनिया से चले जाते हैं और इनके बारिश के नाम पर फिर उनके परिजन दफ्तरों के चक्कर काटकर टुकड़ों में उनके जमा पूंजी के पैसे को बमुश्किल निकाल पाते हैं। अब तो सफाई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर रखने के कारण उनकी यह व्यवस्था भी खत्म होती चली जा रही है। जहां पर महंगी गाड़ी, ऊंचे मकान और महंगे कपड़े पहनने की चमक दमक के बीच में यह परिवार मात्र 7 से 7,500 हज़ार में अपने परिवार को कैसी स्थिति में जीवित रखता है, यह काल्पनीय है। ईश्वर न तो समाज का ध्यान है और न ही समाज में आदर्श स्थापित करने वाले राजनेताओं, राजनीतिक दलों और अधिकारियों का। यदि वक्त इसी रफ्तार के साथ चलता रहा और सफाई कर्मचारी अपने अल्प वेतन में आधे पेट भोजन के साथ काम करता रहा तो आने वाले वक्त यह समाज विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर चला जाएगा। हालांकि सरकारों के द्वारा इस समाज की जीवन की दिशा और दशा तय करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग और योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। समय पर न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा भी दिशा निर्देश जारी करते रहे हैं, लेकिन लोगों की घृणित मानसिकता और अधिकारियों की दमनकारी नीति के कारण यह वर्ग अभी भी इस दंश से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सफाई कर्मचारियों की इस दयनीय स्थिति पर सफाई कर्मचारी वर्ग पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग क्या इस वर्ग की इस समस्या को लेकर के कोई चिंता व्यक्त करेंगे या फिर यह परिवार सिर्फ भूखे पेट रह कर के ही समाज की सेवा के लिए समर्पित होता रहेगा। इंडिया न्यूज़ 1 के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।